हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आषाढ़ की अमावस्या आ रही है क्योंकि आषाढ़ का महीना लगा हुआ है और 2025 में जो आषाढ़ की जो अमावस्या पड़ रही है वो 25 जून 2025 को पड़ रही है। तो इसको आप नोट कर लें। आषाढ़ी अमावस्या 25 जून बुधवार का दिन है और 2025 को पड़ रही है। सर्वप्रथम तो आपको आषाढ़ी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन जो है प्रातःकाल स्नान करें, हो सके तो पवित्र सरोवर, नदी, गंगा नदी ऐसी पवित्र नदियों में जाकर स्नान करें। अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो पवित्र सरोवर में स्नान कर सकते हैं। अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो घर में एक बाल्टी में गंगा जल डालकर आप स्नान करें। हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे बोलते हुए आप स्नान कर लें, या आपके जो भी इष्ट देवता है उनका नाम याद करते हुए आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आप भगवान विष्णु की, भगवान सूर्य नारायण की पूजा करें और इस दिन जो है शिवालय जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि भगवान शिव की, माता लक्ष्मी की और पितरों की मानी गई है। आषाढ़ का महीना है तो भगवान विष्णु और सूर्य नारायण की पूजा का भी विधान है। तो इस दिन जो है अपने पितरों के नाम से आप तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। शाम के समय जो है उनके नाम से एक सरसों का तेल का दीपक दक्षिण दिशा की तरफ आप प्रज्वलित कर सकते हैं। पितृ कवच का पाठ कर सकते हैं, पितृ सूत्तम का पाठ कर सकते हैं। इस तरह आप पूजा करें, उनके नाम से दान पुण्य करें, ब्राह्मण भोज कराएं। इससे भी पितरों की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा पीपल का पेड़ है, इसको मीठे जल से आप जरूर सींचें। वहां पर जाकर भी आप जो है अपने पितरों के नाम से तर्पण कर सकते हैं। सुबह का समय जो होता है तर्पण का होता है, दोपहर का आप श्राद्ध कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, ब्राह्मण भोज करा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है 108 बार तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य नारायण की पूजा का विधान है आषाढ़ के महीने में, भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। अमावस्या के दिन शुद्ध देसी घी एक दीपक में प्रज्वलित करके, कोरा दीपक होना चाहिए, उसमें केसर डालें, लौंग के 2 दाने डालें और माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए माता लक्ष्मी की फोटो के आगे रख दें और श्री कनक धारा स्रोत का पाठ करें, श्री सूत्तम का पाठ करें और श्री लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। अगर ये भी नहीं आता तो लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र, सबसे छोटा मंत्र उठा लें, ओम लक्ष्मीभ्यो नमः या ओम महालक्ष्मी नमः, जो भी मंत्र आता है उसका आप जाप करें 108 बार। माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, अपने घर के ईशान कोण में रात्रि के समय आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बनाकर आपको चावल की डेरी बनानी है, उस पर आप एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक कोरा होना चाहिए। ये दीपक जो है माता लक्ष्मी के नाम आप जला दें, रात्रि भर जलता रहना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और साधक के जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। ये कार्य बिल्कुल जरूर करें आप। अमावस्या तिथि पर घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए पानी में नमक मिलाकर पूरे घर में पोछा लगाएं। और आषाढ़ी अमावस्या पर क्या, प्रत्येक महीने की जो अमावस्या आती है उस पर भी ये कार्य आप कर सकते हैं। इस दिन गाय की सेवा करें, पशुओं को भूलकर भी परेशान ना करें। कोई भी पशु हो उसको भगाए नहीं, मारे नहीं। और इस दिन अपने घर में शांति बनाकर रखें, क्योंकि पितृ इस दिन जरूर आते हैं, किसी रूप में भी आएंगे जरूर। अगर वो आपके घर में लड़ाई झगड़ा देखते हैं तो वो नाखुश होते हैं। तो इस दिन शांति बनाकर रखें और किसी भी गरीब व्यक्ति को वस्त्र है, फल है, कुछ भी आप दान कर सकते हैं। और घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल में काला तिल डालकर आप जो है जरूर एक दीपक प्रज्वलित करें अपने पितरों के नाम से। शाम के समय पितृ स्रोत पढ़ सकते हैं, पितृ कवच का पाठ कर सकते हैं। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप एक विशेष कार्य कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं। गीता का पाठ भी आप वो वाला करें जिसमें मोक्ष प्राप्ति का है, आत्मा के बारे में जिसमें ज़्यादा जिक्र है उसका पाठ करें, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, तो उससे भी पितरों को तृप्ति मिलती है। इसके अलावा एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें गुड़ डालें, देसी घी डालें और कपूर डालें, आहुति दे दें अपने पितरों के नाम से याद करते हुए, ओम पितृभ्यो नमः या स्वाहा करते हुए 5 आहुति 11 आहुतियाँ दें और इसको पूरे घर में घुमा दें। जैसे जैसे ये उपाय आप करेंगे हर अमावस्या पर, अभी तो मैं आषाढ़ी अमावस्या को बता रही हूँ, लेकिन ये नियम हर अमावस्या पर लागू होता है, वैसे वैसे आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। पितरों के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत होगी, तरक्की होगी और जहाँ कार्य आप कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। आपके पितरों की भी
आशीर्वाद से, आपके पितरों के भी आशीर्वाद से आपके बच्चों की भी उन्नति तरक्की बनी रहेगी। इसके अलावा आप जितने भी पवित्र पेड़ हैं, शाम के समय वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करें। कुआं है, वहाँ पर जाकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। कुएं में कच्चा दूध डाल सकते हैं आप। और शमशान है, जितने भी चौराहे हैं जहाँ पर कोई आता जाता नहीं, वहाँ पर भी दीपक जलाते हैं तो भी कहा जाता है लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। विरान जगह पर अगर दीपक जलाते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को रोशनी पसंद है। ऐसा भी कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी का भगवान विष्णु के साथ भ्रमण होता धरती पर, तो इसीलिए दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, ऐसा मानना है। और जितने भी पवित्र पेड़ हैं, जैसे समी का है, बरगद का है, आपका नीम का है, पीपल का है, तुलसी माता का है, इनको मीठे जल से आप सींच सकते हैं, सिवाय रविवार को छोड़कर। रविवार को जो है मीठे जल से नहीं सींचा जाता, अगर अमावस्या रविवार की पड़ती है। पर ये तो अमावस्या बुधवार की है तो कोई दिक्कत नहीं है, मीठे जल से सींचें, परिक्रमा करें, पवित्र धागा बांधें उनके। पवित्र धागा कैसे बनाएंगे? सफ़ेद धागे को हल्दी से रंगकर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए धागा बांधें। कहा जाता है जातक के जीवन की सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं, और ग्रह दोष जो अगर लगे होते हैं कुंडली में, वो भी ठीक होते हैं। अमावस्या तिथि पर भगवान शिव की भी पूजा का विधान है। जो साधक भगवान शिव की पूजा शिवालय में जाकर पंचामृत से अभिषेक करता है, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करता है, नैवेद्य चढ़ाता है, उनकी विधिवत पूजा करता है, तो अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है तो मजबूत होता है। जब चंद्रमा मजबूत होगा तो आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और घर में भी कलह कम होगी। उपाय बहुत हैं, छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो जीवन में तरक्की उन्नति लाते हैं। और इस दिन गाय की सेवा आप जरूर करें। गौशाला जाकर चारा खिलाएं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं आप। छोटे छोटे बच्चों को भी आप दान पुण्य में कुछ भी चीज़ दें ताकि उनके चेहरे पर खुशी आए। टॉफी है, बिस्कुट है, कुछ भी बांटें आप। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जरूर करें ये कार्य। और भगवान विष्णु का या भगवान शिव का कोई भी आसपास मंदिर हो, वहाँ पर दर्शन के लिए आप जरूर जाएं, क्योंकि आषाढ़ के महीने की अमावस्या है। भगवान विष्णु को मतलब उनके चरणों को देखने से, उनके दर्शन करने से भी अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।